अब बजलाल जी की पर्ची आई है 15 साल की 15 पूरी कराऊ। बहुत बड़ा बजट दिया है और हमारे क्षेत्रीय विधायक के मार्फत दिया है। बड़ो दे दिया, बहुत बड़ा दे दिया। भामू जी के नेतृत्व में जो बजट आया है, विकास आया है, मैंने तो कभी नहीं देखा। सोमू को एक नॉर्मल से परिवार को आदमी ने और ये प्रदेश अध्यक्ष बना सके हैं तो यह बीजेपी ही है। बाकी कांग्रेस में तो आती क्यों नहीं है, तो वन स्वाद है बढ़ दो। यूथ कांग्रेस में हम देखते हैं 3-3 अध्यक्ष बने हुए हैं। वो आपस में क्या स्थिति है वो आप भली बात ही जानते हैं। हमारे एकजुटता है और सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्यक्रम करते हैं। अब लैब रिपोर्ट के लिए बाहर जाने की जरूरत खत्म। गैलेक्सी पाथ लैब अब आपके घर आकर लेता है आपका सैंपल, ब्लड रिपोर्ट से लेकर फुल बॉडी चेकअप, सब 70% तक छूट पर। सही टेस्ट, सही रिजल्ट। गैलेक्सी पाथ लैब अभी बुक करें। नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। फिलहाल भाई झुंझुनू का माई और एक युवा नेता को आगमन है वो होनाड़ो है। आपने भाजपा का युवा मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष जी ही शंकर जी गोरा बै झुंझुनू पूछनाड़ा ही और के झूठने को बड़ को दौरो है कि कुछ झूठने का युवा ही बड़े के लिए बस सौगाता ही जगह लेके आ रहे हैं कि बड़ को एक बयान आयो कि भाई मैं जो पंचायती राज चुनाव ही और नगर निकाय का जगह चुनाव ही बिका माँ युवा के लिए कुछ स्पेशल, कुछ युवा आगे बढ़ाने के लिए कुछ करने को बड़ा प्रावधान जो बताए हो। और अभी वह पूछ रहे हैं झुंझुनू आप फिलहाल मौजूद हैं जो झुंझुनू विधायक ही बनकर कार्यालय का माँ और काफ़ी संख्या मेरे पीछे लोग देख सको होगी युवा शक्ति और पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पूरा मौजूद ही बातचीत कराना लोगों भी वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर जरूर कर देना है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? भिखा भाई। आज जो अपना युवा नेता झुंझुनू मामे हैं जी, शंकर जी गोरा जी, क्या कुछ सौगात लेके झुंझुनू वासियों के ले आ रहे हैं क्या कुछ मान रहा हुई चीज़ ने क्या नज़र देख रहे हो? शंकर जी गोरा युवा नौजवाना का बहुत बड़ा नेता है जी और बजट के मामले में आ रहे जो भी राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक बजट दिया है, बहुत बड़ा बजट दिया है और हमारे क्षेत्रीय विधायक के मार्फत दिया है। बड़ो दे दिया, बहुत बड़ा दे दिया, ब्रिज दे दिया, बजट दे दिया, इतने करोड़ रुपया दे दिया जी। तो आज तक मेरी समझ में मैंने तो भामू जी के नेतृत्व में जो बजट आया है, विकास आया है, मैंने तो कभी नहीं देखा। और जो रुका हुआ था जैसे पुलिस लाइन का ब्रिज है, गुड्डा रोड का है और है, लेना देना पंचायतों को जो सौगात दी है उससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। शंकर जी गौरा हैं वो अभी न्यू प्रदेशाध्यक्ष बने हैं तो वो दौरे के ऊपर हैं, चोरू झुंझुनू सीकर शेखावाटी दौरे के ऊपर आ रहे हैं। तो युवाओं का काफ़ी जोश इसलिए है कि भाई डबल इंजन की सरकार है और पार्टी के युवा नेता आ रहे हैं तो उसके हिसाब से भी जनता का बहुत ज़्यादा रुझान है और बजट में भी बहुत कुछ जो है शेखावाटी को मिला है तो उसके हिसाब से भी नेताओं के लिए तो उत्सुक होते बैठे हैं। सब आगे युवा की राजनीति है, बीजेपी है या बेजरी है, युवा तारे सामने ही देख लो। आज कार्यालय में बूढ़े आदमी दिखेंगे, धोती कुर्ता खत्म होगा, पैंट बुशर्ट ही चल लगा के। धोती कुर्ता क्या खत्म कर दिया था आपने? तो बात वेशभूषा है परंपरागत क्या खत्म कर दिया? कुर्ता मतलब मेरा यह हो कि मैं पुरानी राजनीति है ना, बात तो ये बैठा लग रही है और नया जो बच्चा ही की राजनीति चलेगी बागे तो ये अपने देख लो तो मैंने था दिखा है धोती कुर्ता कोई समाज है अपना बनवाना आप अपने धोती कुर्ता आदमी को नहीं हो रहा है। राजनीति सिर्फ युवा से ही चल रही है। यह भी कहा जाए कि बूढ़िया के बिना जस को बूढ़ी होना बहुत जरूरी है। को आशीर्वाद लेके तो चल रहे हैं आप। अच्छा, आशीर्वाद लेके आए हो? पहले आशीर्वाद लेकर बच्चे ही जाके युवा ने आपको जचा रहे हैं। ठीक है, समाज की नींव ही युवा है आगे। ठीक है, आशीर्वाद मन को ले रहा मतलब मार्गदर्शक तो है ही अपना हर जगह। तो भाई चाहे आज बाहर है तो झुंझुनू का जगह युवा ही बगले के कुछ नहीं सौगात झुंझुनू का युवा कड़े ही पीछे को नहीं, हर क्षेत्र में आगे ही एक नेता चोमू गांव को और एक कॉलेज का माँ नेतागिरी स्टार्ट करी, चुनाव की जो राजनीति है वह स्टार्ट करी भी का बाद में आज प्रदेशाध्यक्ष तक का पद पर युवा मोर्चा का बने ही। तो कड़े के मैसेज है युवा पीढ़ी? मैसेज ये ऐसा भी बीजेपी है कि महीने युवा ही आगे तक है। मैं को नहीं गांधी परिवार की तरह 50 साल कोई ठीक है तुम मेरे बेटे की दे दे बात ही नहीं। या बीजेपी है एक सरपंच सीधो सीएम बन सके है, कुछ भी संभव है। सोमू को एक नॉर्मल से परिवार को आदमी ने और ये प्रदेश अध्यक्ष बना सके हैं तो यह बीजेपी ही है। बाकी कांग्रेस में तो आती क्यों नहीं है, तो वन स्वाद है बढ़ दो खत्म होगा सो की कांग्रेस को। तो राम राम जी। राम राम जी। आज तो बड़ा चमचमा रहे हो, क्या बात है? मैं तो रोजाना ही चमचटा रहा। दिल्ली? हाँ रोजाना ही। इसो के मिल जाए दिल्ली, इसो के वो खुशी हो जाए कि भाई दिल्ली चमचमाता रहो। खुशी है, बढ़िया खुशी है। खुशी सो बड़ी के है
बड़ी खुशी देश कमाए राज बढ़िया चाल रहे और की खुशी चाहिए शानदार चल रहा है। बढ़िया चाल रहे लोग तो कह रहे हैं कि कौन चल रहे हो? लोग तो केवल के कहाँ सदा ही कहे या बताओ देश आज देश खड़े पूछ रहे या बताओ दुनिया का मायने का अपना नाम हो रहा है या बताओ यूं ज्यादा क्या चाहिए। आज जगह युवा नेता आने लग रहे हैं और जो वो अनको ट्यूर है इनके नजरों देखो बढ़िया है नव तो देश भविष्य आके माई है पूरा वर्ल्ड कमाया अपना 35% अपना ही बाकी सगड़ा बूढ़ा हो रहे हैं देश कमाया बताओ सही बूढ़ा होगा नहीं तो लाग रहा है बूढ़ा एकदम अपने देश में युवा शक्ति अपने देश में है या 6 फुट की हाइट रही या देही बेटी का बाप की सिर पर सफा लाग रही है बात तो ठीक है तो नहीं और देशा विदेशों भी समझ जाते हैं युवा शक्ति अपने देश कमाया जना युवा भविष्य है देश को या बताओ युवा जना बाकी ऊपरी सारे निर्भर एक युवा नेता आगे आ रहा है और युवा जगह ही बाकी बनना प्रेरित कर रहा है राजनीति के सफर में आने के लिए देश के विकास ने देश ने आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहोगा युवाओं का? ये अच्छी बात है तो बढ़िया चीज़ है करना चाहिए आगे बच्चा ने युवा ने आगे करेंगे जना तो भविष्य देश को अच्छी बात है तो अगर जो होगा तो बूढ़िया करेंगे नंबर ही गुना दी ना बूढ़िया कड़े कर मैं तो कोई को आगे करा के आने से सफा वाले अंडा बोले सरपंच वो चुनाव तो लड़ा गाबा भी गाबा काट दे थोड़ी गाबा तो पहले रहंगा ही और मारे बिना युवकाओं के है नहीं मारे बिना युवकाओं के है या बताओ भविष्य तो बूढ़िया बिना के या बताओ भविष्य तो बाको है बाकी कारण नहीं दे भविष्य तो अब की बार मन तो डंगा लाग रहा है कि जी साबू सफो बांध रहे करे चुनाव को भी खुद ना चुनाव आने लड़ाओ लड़ाओ चुनाव लड़ लिया आशीर्वाद तो देवागे हाँ पूरा आशीर्वाद पूरा ही सगा है बीजेपी सरकार युवाओं के लिए कर रही है शो क्यों कर रही है युवाओं ने शो क्यों कर रही है इतना जन सैलाब उमड़ रहा है क्यों कर रही है जन आ रहे हैं जन सैलाब तो हर पार्टी के गेल हुए हैं ना कोने हुआ है कांग्रेस याल कटे कोने आवा कटे आवई को नहीं ना 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 बहुत दूर आऊं आऊं ही बने देखा जेडे प्रोग्राम हुए बम ना ना क्या किसा हुए देखा उन्होंने देखा है किसा हुए तो ये मानो होगी कि भीड़ है बठे राजनीति वो मतलब पार्टी बढ़िया है इस चीज ने मानो होगी हाँ हाँ बिल्कुल कि जेडे भीड़ है बड़े पार्टी है बिल्कुल और जिगर भीड़ नहीं है लेकिन पार्टी को नहीं है मैं फार्म भरे घर बैठ जाए घर बैठ जाए बस तो आपने राजस्थान में तो हर साल यह होती है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस तो बी टाइम पर भीड़ खड़ी हुआ जाए अब को नहीं होगी अब बजलाल जी की पर्ची आई है 15 साल की 15 पूरी कराऊँ कद आ गया आगे पहले छोटा जगह 15 की वैलिडिटी बन के आई हुई बीजेपी बात करा बजलाल जी की अब की बार इसको के दे दियो कि 15 साल की पर्ची दे बता रहे हो तो दाव कर रहे हो तो बड़ो देखो तो देखा जाए किस होगा मिली है आगे चुनाव होगा देखा जाए युवा तो कहने लग रहे हैं कि पेपर लीक होने लग रहे हैं वैकेंसी निकलने को लग रही जेल में जाए रोज की भ्रष्टाचारी आज भी सीनियर IAS ने भी आज गिरफ्तार करो है एक ऐसी ट्रेन उतरता ही पकड़ो है की खबर एक राजनीति और चलती है लोगों में यह भी खबर है कि भाई जो को नेता बीजेपी में चल जाए कोई ना डर है कि भाई गड़बड़ हो उसका वो बीजेपी में चल जाए और जो को बीजेपी में कांग्रेस जगह दिन ज्वाइन कर ले जगह दिन टांग दी सही बात है क्या? हाँ टांग दी तो गलत काम कर रहा टांग दी सही तो टांग दी तो बीजेपी में जितने दिन रहते दिन सही रहे तो है ही सही और कांग्रेस में गलत करेंगे तो गेल का करे करमाऊं जाए और आया कौन करने करने को दे कोई करमाऊं जाए निगर रखा है मोदी सगी निगर रखा है सगी तो आगे जो को अगलो चुनाव है तो बता रहे हो कि 15 साल की पहले ही एडवांस में बुक होगो आगे मतलब चुनाव कराने की जरूरत कौन पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी हाँ चुनाव तो होएगा बिना निर्विरोध ना 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 करवा दो निर्विरोध कोई नहीं होते निर्विरोध पंची को नहीं होते पंची को नहीं होते हां निर्विरोध वाला काम कोने है तो सभी चुनाव सुन लड़छोगे ना आपा कौन लड़ा कौन लड़ो ना लोगों ने लड़ा छो लोग ही लड़ेंगे सरपंच के चुनाव की बात करा तो किसो के माहौल है जो थार लगाव में दिख रही हो ना तो तार क्यों चालू होने माहौल कि केड़े चुनाव सुनो माहौल का दाम लागे ये वो चालू दाम लागे माहौल का दाम एक बात बताओ या राजनीति तो उरी आके अटका है कि दाम लागे सरपंच के चुनाव में कितना पैसा लागे बहुत लागे जो बड़े हैं ना बन बोल लो क्या फार्म का क्या रुपया लागे फार्म की बात ही नहीं तो फिर रुपया क्या लागे और बड़ा लागे अगर रुपयो लगा है अगर भ्रष्टाचार रुपयो लगा गांव ने रुपयो पहले खोए जाए तो उम्मीद है कि गांव को विकास हो जाए खा कोई को नहीं खर्चो हो जाए माहौल बनाने के लिए खर्चो है खा कोई बजट ये है बात। कल सीकर आज चूरू और झुंझुनू में हम आए और जो युवा संवाद कार्यक्रम हम चला रहे हैं वो युवा संवाद कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में जो हमारी सरकार ने 1 लाख नौकरियां दी है उनको लेकर हम युवाओं में जा रहे हैं, जो बजट में घोषणाएं कर रही है उनको लेकर युवाओं में जा रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करके नीचे तक हम बजट को और युवा भर्ती और जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया उसको नीचे तक पहुंचाने। देखिए भारत युवाओं के उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहे, कार्यकारिणी किसी कारणवश नहीं कर पाए, लेकिन अब जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की कार्यकारिणी आ रही है। हम जल्दी प्रदेश नेतृत्व से बातचीत करके हमारा प्रोसेस चल रहा है और अभी जल्दी हम प्रदेश की टीम बना देंगे। सर युवा मोर्चा लेके और झुंझुनू का जो युवा ही इनके हिसाब से संगठित करने की रणनीति बनाई है। देखिए झुंझुनू को युवा को संगठित करने के लिए हमने सभी युवाओं से लगातार मेरा भी संवाद रहता है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग
कार्यक्रमों के माध्यम से, अलग अलग अभियानों के माध्यम से हम उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। और उनको एकजुटता तो हमारे ऐसा है नहीं, एकजुटता कांग्रेस में नहीं है। यूथ कांग्रेस में हम देखते हैं 3-3 अध्यक्ष बने हुए हैं, वो आपस में क्या स्थितियां है वो आप भली भांति जानते हैं। हमारे एकजुटता है और सारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्यक्रम करते हैं। 35 साल से कम उम्र के युवाओं को एक हमारी पार्टी का जो संविधान है, उस संविधान के आधार पर हम काम करते हैं। हम अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं, अभी बजट पे चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में हमारा पंचायत चुनाव पे कार्यक्रम रहेंगे। जो पंचायत चुनाव उनको लेकर हम कार्यक्रम। सर बीजेपी सरकार जो स्थानीय पद दी है युवा पीढ़ी के लिए के विजन रहेगा आगे की आगे युवा लेके? हम पूरे राजस्थान भर के युवाओं को जोड़कर उनको भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है उसको लेकर, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के विजन को लेकर, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता की ओर ले जाना, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन करना, स्टार्टअप के माध्यम से नए रोजगार स्थापित करे, युवा अपने सरकारी योजनाओं का लाभ ले। 1 लाख भर्तियों का जो कैलेंडर जारी हुआ उसके माध्यम से वो अपना सरकारी नौकरियों में करियर बनाए। राइजिंग राजस्थान से लाखों करोड़ों रुपए के जो MOUs हो रहे हैं, उनसे जो उद्योग धंधे स्थापित होंगे उनमें वो उनको अनेक प्रकार के अवसर राजस्थान की गवर्नमेंट उपलब्ध कराने का काम कर रही है। और सरकारी स्कीमों को नीचे तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उसको युवाओं को लाभ मिले। और सबसे बड़ा लाभ जो मिला है, आप देखिए, सबसे बड़ा लाभ मिला है जो पिछला जो भ्रष्ट सरकार थी, जिसने बच्चों के भविष्य को बेचने का काम किया, पेपर लीक के माध्यम से उनको निराशा में डुबो दिया, उनके सपने बेचने का काम किया, वैसा हमारी सरकार में नहीं है। सर अभी आने वाला नगर निकाय का चुनाव, पंचायती राज का जो चुनाव होगा, अभी लेके युवा वर्ग ने लेके क्या सोच रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नितिन नवीन जी को 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर ये साबित किया है कि अगर युवाओं के बारे में कोई विचार करने वाली पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आप देखिए, कोई भी सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में किसी भी पद तक चला जाता है। दूसरी पार्टियों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से लोग चुनकर आते हैं, किस प्रकार से लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। आज आप देखिए, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने थे तो किसी को नहीं पता था कि जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, उन माननीय नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। सर कड़े बेरोजगारी लेके और पेपर लीक मामला लेके युवा वर्ग जो कड़े असंतुष्ट नजर आ रहा है। शंकर जी गोरा कई युवा वर्ग ने भी चीज क्लियर। देखिए, असंतुष्ट तो था कांग्रेस के राज में। आप देखिए, पिछला राज उठाकर देख लीजिए और आप शहीद स्मारक का डेटा निकाल लीजिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार का डेटा निकाल लीजिए। डेली युवा इसलिए प्रदर्शन करते थे कि सरकार जो पिछली थी वो कभी कभी तो जो भर्तियां करवाती थी, पहली बात तो भर्तियां नहीं करवाती थी, भर्तियां करवाती तो पेपर लीक हो जाते थे। और कई बार ऐसा करती थी कि 15 दिन में नोटिफिकेशन निकाल के भर्ती की डेट निकाल देती थी, जिससे, और कई बार एक वीक में 4-4, 5-5 ऐसी परीक्षाएं करवा देती थी जिसकी युवा आपस में तैयारी करते रहते थे। तो उनको लेकर वो डेली प्रदर्शन करते थे, उनकी तिथियों को आगे बढ़ाने के लिए लेकर। आप ये सोचिए कि 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर 12 तारीख को जारी कर दिया सरकार ने। उसमें ये बता दिया कौन सी परीक्षा कितने पदों के लिए और किस दिन लगेगी, युवा चाहे जैसे तैयारी करे। आप देखिए, पहले जब रीट की परीक्षा हुआ करती थी तो पूरे राजस्थान भर में जाम की स्थितियां होती थी। आप देखिए, आप पत्रकारिता में हैं, जब पिछली सरकार में भर्तियां होती थी आपका इंटरनेट कितनी बार बंद होता था, रोजाना इंटरनेट बंद होता था। पर ये सब चीजें आज नहीं हो रही, एक भर्ती पर सवाल नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। एक दृढ़ शक्ति है युवाओं के करियर को बनाने की, उनको उजाला देने के लिए। क्योंकि पिछली सरकार ने तो आपस में जो RPSC जैसी संस्था थी उसी को बेच दिया था, उसी के सदस्य पकड़े गए थे। लेकिन आज हमारा चयन करने की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता से, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है। आज भी आपने ACB की कार्रवाई देखी होगी, कितने लोगों को पकड़ा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जनता के हितों के लिए काम करती है और इसी का फायदा हमें निकाय चुनाव में मिलेगा।
इसी का फायदा हमें आगे आने वाले चुनाव में मिलेगा। और हम यही बात युवाओं तक पहुंचा रहे हैं कि किस प्रकार से पिछले राज में आपके सपनों को बेचा गया और इस बार किस प्रकार से आपके सपनों का उजाला हुआ। ठीक है। पूरे प्रदेश भर का युवा ने एकजुट करने के लिए शंकर जी गोरा को खुद को क्या विजन है? यही विजन है जो हमारे हर जिले में जा रहे हैं, जिले में जाकर युवा संवाद कर रहे हैं, युवाओं की मन की बात जान रहे हैं, युवाओं से चर्चा कर रहे हैं, शाम को बैठ के खाना खाते हैं, रात को हम उनके साथ रुकते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनका समाधान कराने का प्रयास। थैंक यू सर। बातचीत करी भाजपा का युवा मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष शंकर जी गोरा हूं और जानने को प्रयास करिए कि युवा के लिए क्या कुछ करियो जा रहे हो। बीजेपी डबल इंजन की सरकार है, बड़े ही बीजेपी सरकार को और जो प्रदेशाध्यक्ष श्री शंकर जी गोरा को अपन को कहना है कि युवाओं का साथ है, युवाओं ने प्रेरित करने को मारो जो है मोटिव है। और बीजेपी सरकार है जो डबल इंजन की सरकार है वह करने के लिए युवाओं के लिए बहुत कुछ कर रही भी है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन स्थिति धरातल पर फिलहाल यह है कि भाई जबकि वैकेंसी की काफ़ी अभाव है युवाओं के लिए और बेरोजगारी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और बड़े ही पेपर लीक का घोटाला जगह ही वह भी कड़े कड़े एक पेपर आउट होना भी बहुत बड़ी समस्या है जो कि युवा वर्ग के लिए है। थारी की राय मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।